हर एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, न रास्ते पर और न ही यादों में। मैं ओम प्रकाश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र किया है। लेकिन वो एक रात ऐसी थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। नेशनल हाईवे 24 पर उस ठंडी रात में मुझे एक डिलीवरी करनी थी जो मेरी आखिरी भी साबित हो सकती थी। वो रास्ता, वो मोड़ और वो अजनबी, इन सब ने मुझे एक ऐसी दुनिया का सामना करवाया जहां से शायद वापस लौटना मुमकिन नहीं था। क्या वो सब सच था या सिर्फ मेरा वहम? पर एक बात तय है, उस रात मैं अकेला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हमारे आज की ओम प्रकाश जी की कहानी की ओर। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात की है जो आज भी मेरे जहन में बसी हुई है। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। 15 साल हो गए मुझे सड़कों पर ट्रक चलाते हुए। मैंने कई रातें हाईवे पर गुजारी है, लेकिन वो रात, वो पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। रोज़ की तरह मुझे दिल्ली से कानपुर तक एक माल डिलीवरी करने जाना था। नेशनल हाईवे 24 पर यह सफ़र मैं कई बार कर चुका था। मेरे लिए तो ये रोज़ की बात थी, आज यहाँ तो कल वहाँ। इसलिए मुझे इसमें कोई ख़ास परेशानी नहीं थी। वैसे भी मैं इस रास्ते को अपनी हथेली की तरह जानता था। रात के करीब 10 बजे मैंने दिल्ली से अपना माल ट्रक में लोड करवा के मैं वहाँ से रवाना हो गया। सड़कें बिल्कुल खाली थी, किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं और ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा खुला हुआ था। हमेशा की तरह मैंने रेडियो ऑन कर रखा था ताकि रास्ते में मुझे नींद ना आए। लेकिन उस दिन न जाने क्यों रेडियो पर कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मुझे अंदर से महसूस हो रही थी। फिलहाल मैंने इसे नज़रअंदाज किया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सन्नाटा और घना होता गया। नेशनल हाईवे पर इस वक्त अक्सर ट्रक और सरकारी बस की भरमार रहती थी, लेकिन उस रात रास्ता पूरा शांत था। कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक दो ट्रक या बस दिख जा रहे थे। एक तरीके से हाईवे पूरा सुनसान था, कोई चहल पहल नहीं। अचानक मुझे कुछ किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। वो हाथ उठाकर ट्रक रोकने की इशारा कर रहा था। इतने सालों में मैंने सीखा था कि रात के वक्त अनजान लोगों से बचकर रहना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों उस आदमी की तरफ देखते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे मेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। मैंने ट्रक को थोड़ी दूर पर ले जाकर रोक दिया और गाड़ी का शीशा नीचे करके मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? उस आदमी ने चेहरे पर एक अजीब सा डर और घबराहट महसूस हो रही थी। वो बोलते हुए हकलाने लगा, भाई थोड़ा आगे, मेरा ट्रक खराब हो गया है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मुझे मना करने नहीं दिया। मैंने उसे ट्रक में बैठने दिया। जैसे ही वो आदमी मेरे साथ बैठा, एक अजीब सी ठंड ट्रक के अंदर फैल गई। मैंने सोचा शायद ठंड ही है, लेकिन ये ठंड कुछ असामान्य थी, जैसे एक ठंडी सिरन मेरी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई हो। उस आदमी के अंदर बैठते ही मैंने ट्रक आगे बढ़ा दी। वो आदमी एकदम चुपचाप बैठा था, सामने की ओर नजरें किए हुए। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा, आगे बस थोड़ा और, वहाँ पर एक मोड़ आएगा, वहीं रोक देना। मैंने सिर हिलाया और ट्रक चलाता रहा। मुझे मोड़ का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इस रास्ते पर कोई मोड़ दूर दूर तक आता ही नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी उसकी बात मान ली और ट्रक को चलाता रहा। कुछ मिनटों के बाद सड़क किनारे मुझे एक मोड़ दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ पूरा अंधेरा था और पेड़ पौधों से ढकी हुई सड़क उस मोड़ के बाद गायब सी हो गई थी। यहीं रुक जाओ, उसने धीमी आवाज़ में कहा।
उसके कहते ही मैंने ट्रक को तुरंत रोक दिया और फिर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, वो आदमी वहाँ नहीं था। मैंने पूरे एक कैबिन में नज़र घुमाई पर वो गायब था। इतनी जल्दी कैसे, मैंने मन में सोचा। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया था। आंखों के सामने अजीब धुंधलापन सा छा गया था। मैं कुछ देर वहीं बुद्ध की तरह स्टीयरिंग पर हाथ जमाए बैठा रहा। सांसें जैसे रुक सी गई थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, जैसे किसी ने बर्फ के पानी से नहला दिया हो मुझे। उंगलियां पूरी सुन्न हो गई थी और हल्की हल्की कांप भी रही थी। मैंने ज़बरदस्ती खुद को होश में लाने की कोशिश की। मैंने धीरे से अपनी आंखें मली। उम्मीद थी कि शायद जो कुछ भी मैंने देखा वो थकान की वजह से कोई भ्रम था, लेकिन जैसे ही आंखें दोबारा खुली, ट्रक की सीट खाली थी। उस आदमी का कोई नामो निशान ही नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें अचानक बढ़ गई, जैसे वो अब कहीं भागने की कोशिश कर रही हो। मेरे दिमाग में एक अजीब खामोशी छा गई थी, पर बाहर का सन्नाटा ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा तक डर के मारे थम गई हो। हर तरफ सिर्फ खामोशी और गहरा अंधेरा। मैंने अपनी गर्दन को धीमे धीमे घुमाया और ट्रक के भीतर झांकने लगा। सीट के नीचे, डैशबोर्ड के पास, हर तरफ देखा, जैसे उम्मीद थी कि वो आदमी कहीं छुपा हुआ ना हो, लेकिन हर जगह खाली थी। सीट पर उसकी कोई छाप नहीं, कोई हलचल नहीं। मैंने अपने हाथ को सीट पर रखकर महसूस किया, पर वो भी बिल्कुल ठंडी थी, जैसे वहाँ कोई बैठा ही ना हो। एक पल को लगा शायद मैंने उसे बैठते हुए देखा ही नहीं था, लेकिन फिर मेरे मन को सवाल उठा, अगर मैंने उसे बैठाया ही नहीं था तो फिर मुझे उसकी आवाज़ क्यों सुनाई दी? उसका चेहरा, उसकी घबराई हुई आंखें, वो सब इतना असली कैसे लग रहा था? सांसें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ अजीब और भारी लगने लगी। बाहर की सड़क पर कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ ट्रक की हल्की गड़गड़ाहट और इंजन का धीमा सा शोर। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, वो आदमी आखिर कहाँ गया? क्या वो सच में यहाँ था या फिर मैं पागल हो रहा था? मैंने खुद को संभालते हुए ट्रक के बाहर झांका। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई दुकान या फिर इंसान, कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस मोड़ पर आकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख दिया हो। मैं डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर सोचा मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं तेज़ी से ट्रक का दरवाज़ा बंद करके वापस सीट पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक मुझे सड़क पर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैंने ध्यान से देखा तो कुछ कदमों की आहट सी दिखी, पर सामने कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। जैसे जैसे ट्रक की हेडलाइट उसोर गई, मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी। शुरू में लगा कि कोई इंसान सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी चाल कुछ अलग थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था, मानो वो किसी दूसरे ही लोक से हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने घबरा कर तुरंत ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, उस साए ने अपनी गति नहीं बदली। वो वहीं रुका रहा, बिना हिले डुले मेरी ओर देखता रहा। एक पल के लिए तो मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये मेरी आंखों का धोखा है। शायद अंधेरा और थकान मिलकर मेरे दिमाग से खेल रहे थे, लेकिन फिर वो अजीब सा साया मेरे करीब आने लगा, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज़ के। उसका चेहरा अब और भी साफ दिखाई देने लगा था। वो चेहरा, उसकी बनावट बिल्कुल इंसान जैसी थी, पर उसमें एक अजीब सी धुंधलाहट थी, जैसे वो पूरी तरह ठोस ना हो। उसका शरीर हिलता तो था, पर ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके के साथ ही वो इधर उधर तैर रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपनी जगह पर जैसे खुद को जकड़ कर लिया हो। हाथ स्टीयरिंग पर एकदम कसे हुए थे, लेकिन मैं उसे अपनी पकड़ में महसूस भी नहीं कर पा रहा था।
सब कुछ एक अजीब सपने जैसा लग रहा था, इतना असली कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता और इतना अवास्तविक कि यकीन करना मुश्किल हो। उसका चेहरा धीरे धीरे अब और भी साफ होने लगा। उसकी आंखें, वो आंखें इतनी असामान्य थी, उनमें कोई इंसान भाव नहीं था। वो बड़ी बड़ी स्थिर आंखें थी जिनमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे किसी घने अंधेरे में कोई चमकता हुआ पत्थर रखा हो। उस चमक में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर की सारी गर्मी खींच ली। मेरे शरीर में जैसे बर्फ जमने लगी। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, पर ऐसा लगा कि मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया हूँ। मेरी आंखें उस आकृति पर जमी हुई थी और मैं चाहकर भी नजर हटा नहीं पा रहा था। वो साया अब मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने था। उसकी चाल इतनी धीमी थी, पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी कि मेरे चारों ओर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें गायब हो चुकी थी, सिर्फ वो और मैं रह गए थे इस वीरान सड़क पर घने अंधेरे में। मैंने तुरंत ट्रक को उल्टा मोड़ा और रिवर्स गियर में जितनी तेज़ी से हो सकता था ट्रक पीछे भगाने लगा। मेरे माथे से पसीना बह रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक मेरे कानों में एक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो चीख मेरे अंदर गूंज रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सड़क पूरी वीरान थी। मैंने खुद से कहा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं कहीं ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात न बन जाए। मैंने फिर से वही नेशनल हाईवे पकड़ लिया और ट्रक को पूरी स्पीड में दौड़ाने लगा। लेकिन कुछ बहुत बुरा था। सड़क जितनी जल्दी खत्म होनी चाहिए थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। लग रहा था जैसे मैं उसी जगह पर बार बार घूम रहा हूँ। हर मोड़, हर पेड़ मुझे एक जैसा लग रहा था। मैं जितना तेज ट्रक चलाता, उतना ही फंसता जा रहा था। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक अचानक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद मुझे उसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी जिसे मैंने रास्ते में बिठाया था। उसने धीरे से कहा, तुम भाग नहीं सकते। आज तुम्हारे काम और तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये तुम्हारी आखिरी डिलीवरी है। मेरे हाथ से फ़ोन फिसल कर गिर गया और मैं पूरी तरह से पसीने में भीग गया। मैंने ट्रक में लदे माल की परवाह किए बिना ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वो आदमी असली था या फिर मैं किसी भूतिया जाल में फंस गया था। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने अचानक से एक बड़ा सा ट्रक न जाने कहां से प्रकट हुआ। मैंने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मेरा ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब मौत मेरे बिल्कुल सामने थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर एक जोरदार टक्कर हुई और मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अस्पताल के बेड पर था। मेरा शरीर में दर्द था, लेकिन मैं जिंदा था। मेरे साथ हादसा हुआ था। मैंने नर्स से पूछा कि वो दूसरा ट्रक कहाँ है जिसने मुझसे टक्कर मारी थी। नर्स ने हैरानी से मेरी ओर देखा और कहा, दूसरा ट्रक? तुम अकेले ही हादसे का शिकार हुए थे। तुम्हारे ट्रक से किसी और गाड़ी की टक्कर नहीं हुई। ये सुनकर मेरा शरीर एकदम सुन्न हो गया। मन ही मन मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। शायद आज तक मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इसलिए शायद ऊपर वाले ने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। इस हादसे के बाद मैंने वो रूट छोड़ दिया। अब मैं कभी रात में हाईवे पर सफ़र नहीं करता। वो रात मुझे आज भी डराती है और शायद ये डर अब हमेशा रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।